मैं काबिले नफरत ना थी, लेकिन लोग मुझसे नफरत करने लगे। और अब यकीन है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो अपनी बेटी कहना पसंद ना करते, इसलिए कि तकदीर ने वतन छीना। फिर एक बेगैरत मर्द ने, जिसे उर्फ़-ए-आम में दलाल कहते हैं, मुझे मासूम लड़की से तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी सादी सी है, मगर जिंदगी और वक्त के दाव पेच इतने सीधे नहीं हैं। बस जरा सा पैर फिसलने की देर है। नादान औरत तो सीधी हकारतों की दलदल में जा गिरती है। हालात के हाथों ये तबाह हाल औरत फिर चाहे जितना पुकार पुकार कर कहे कि मुझे बचा लो, इस दलदल से निकाल लो, लोग उसे तवाइफ ही जानते हैं और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने से डरते हैं। कभी सोचा भी ना था कि गुनाह से नफरत करने के बावजूद इस बाजार की जीनत बनूंगी कि जहां इस्मत का कारोबार किया जाता है। मैं मुल्तान के करीब एक गांव की रहने वाली थी। जब होश संभाला, वालिद का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थीं और मैं उनमें बड़ी थी। गुर्बत की वजह से जब रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली तो दूसरी शादी करने की बजाय माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को तरजीह दी। इन हालात में बड़ी मुश्किल से मैट्रिक मुकम्मल किया। माँ तो अनथक मेहनत से जल्द ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। मैंने मैट्रिक इसीलिए किया था कि कहीं नौकरी कर सकूं, अपनी माँ और छोटी बहनों का सहारा बन जाऊं। अब मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगी। कहीं लोग इज्जत के बदले नौकरी की पेशकश करते तो कहीं रिश्वत और सिफारिश तलब करते। अब पता चला कि मुलाजमत तलाश करना कितना मुश्किल काम है। ये दुख वही लड़कियां जानती हैं जो इन हालात से गुजरती हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां एक घराना आबाद था जो मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर मुश्तमिल था। घराने के सरबराह का नाम साबिर था। उन दिनों जब मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और हमारे घरेलू हालात बहुत खराब थे, एक रोज साबिर हमारे घर आया। पड़ोसी होने के नाते माँ ने उसे अपना दुख सुनाया और इल्तिजा की कि मेरी बच्ची को नौकरी दिलवा दो। साबिर ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मैं तुम्हारी लड़की को दुबई में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं खुद वहां जा रहा हूँ और बीवी बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी फरीहा वहां मेरे घर पर रहेगी। मैं हर हफ्ता तुम्हारी इससे फोन पर बात करवा दिया करूंगा। गुर्बत से मजबूर माँ उसकी बातों में आ गई और हामी भर ली। साबिर कुछ दिन के लिए मुल्तान से चला गया। जब वापस आया तो माँ को खुशखबरी सुनाई कि अपनी फैमिली के साथ वो मेरा भी वीज़ा ले आया है। अब पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करना है। माँ ने अपने कानों से बालियां उतारकर उसे दे दी और तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए। बिलाखिर रवानगी का वक्त आ गया। मैं साबिर और उसकी फैमिली के साथ हवाई जहाज पर बैठ गई और हम दुबई आ गए। यहाँ चंद दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा और फिर वो मुझे ऐसी जगह ले आया जहां मुझसे और भी बदनसीब लड़कियां थीं। उनसे मिली तो पता चला कि साबिर ने झूठ बोला था। वो हमें लेकर शारजा आ गया और यहाँ एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया। ये बाज़ारे हुस्न का दलाल था जो बाज़ाहिर जाली निकाहनामे पर दस्तखत करके मुझे बीवी बनाकर लाया था, लेकिन उसका काम औरतों को खरीद कर बाज़ारे हुस्न की जीनत बनाना था। मैं जिस इज्जत की हिफाजत में इतनी दूर आई थी, यहाँ उसका नीलाम होने लगा। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था। मौत की दुआ करती थी लेकिन मौत भी नहीं आती थी। मैं हर रोज जीती और हर रोज मरती थी। गिड़गिड़ाकर दुआ करती थी कि ऐ खुदा, किसी शरीफ इंसान को मेरे पास भेज दे जो मुझे अपनी बीवी बना ले और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दलदल से निकाल ले। बिलाखिर खुदा को मुझ पर तरस आ गया और एक रोज एक शख्स आया जो शक्ल से शरीफ और अतवार से बाइखलाक लगता था। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, तुम मजबूर हो या खुशी से इस कांटों भरी सेज पर बैठी हो? मैंने उसकी तरफ चौंक कर ऐसे देखा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। साल भर से जैसे कि मैं बस इसी सवाल के इंतजार में बैठी थी। तभी फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं, जैसे सावन भादों का महीना अपनी पूरी आबोताब से बरसता है। जब रोकर दिल का गुबार निकाल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्त ने, मैं सही लड़की के पास पहुंचा हूं। क्या कहा था आपके दोस्त ने और कौन है वो आपका दोस्त? मैंने रूंधी हुई आवाज में दरियाफ्त किया तो फहीम ने बताया, मैं इस बाजार का शौकीन नहीं और ना ही मेरा वतीरा है कि यहां आकर खुद को रुसवा करूं।
ताहम मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह सुकून तलाश करने आते हैं। एक रोज वो मेरे घर पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। असलम ने कहा कि यार तबीयत बोझल है, उधर जाना चाहिए। दूसरा बोला इस बार मुशाहिद से कहना फिर उसी लड़की से न मिला दे जिसका नाम हमने रोती सूरत रखा है, हर वक्त रोती रहती है। अरे हाँ यार, वो फरीहा, वो तो नफ्सियाती मरीज है। खूबसूरत तो बेहद है, लेकिन अभी तक उसने माहौल को कबूल नहीं किया है। कोई दिल बहलाने जाता है और ये रो रो कर गमों को दुगना कर देती है, दिल खराब हो जाता है। आफ्ताब ने भी तायद की। सरोश ने कहा यार तरस आता है उस पर, कम वक्त एक दलाल उसे धोखे से यहाँ लाया है, नौकरी का झांसा दिया है। वो बेचारी शरीफ लड़की है, जब भी रोती है। मैंने जब दोस्तों से ऐसी बातें सुनी तो तुम्हारा अता पता दरियाफ्त किया और यहाँ तक आ गया। जब पहली नज़र तुम पर पड़ी तो तुम्हारी अच्छी सूरत से मुतासिर हुआ, मगर तुमसे बात करते ही मालूम हो गया कि तुम्हें तवाइफ ज़रूर बना दिया गया है, मगर तुम्हारे इस सजे हुए जिस्म के अंदर एक शरीफ औरत अभी तक जिंदा है। अच्छा बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची और कौन लाया था तुमको यहाँ? तभी मैंने अपनी सारी कहानी फ़हीम को सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसके दिल में रहम जाग गया। उसने कहा फरीहा, अगर वाकई तुम सच्ची हो और इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो तो यहाँ से इसी वक्त निकल चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैं राज़ी हो गई और फिर रात के 12 बजे वो मुझे वहाँ से किसी तरह निकाल कर अपने फ्लैट में ले आया। सुबह हमने निकाह किया और मियाँ बीवी जैसे मुकद्दस बंधन में बंध गए। चंद दिन बाद फ़हीम ने अपने घर वालों से राब्ता किया और उनको खुशखबरी दी कि उसने शादी कर ली है। वो इस फेल पर उनसे इसलिए माफ़ी का तलबगार था कि अपनों से इजाज़त ली थी और न अपनी शादी में उनको शामिल किया था। बहरहाल अपने तो अपने होते हैं। उन्होंने फ़हीम को ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि कहा कि अपनी दुल्हन को साथ लेकर घर आ जाओ, वो जैसी भी है हमें कबूल है, हमारी बहू बन गई है तो कबूल करना ही है। इस उम्मीद अफजा जवाब के मिलते ही फ़हीम खुश हो गया और मुझे लेकर अपने घर वालों के पास गया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि बहू बन गई है तो जैसी भी है हम कबूल कर लेंगे। फ़हीम के माँ बाप बहन भाइयों ने मुझे कबूल कर लिया और वही इज्जत दी जैसे कि एक बहू को मिलनी चाहिए थी। अब मैं फ़हीम के घर वालों के साथ उनके घर में रहने लगी। फ़हीम और मैं बहुत खुश थे कि हम अपनों में आ गए हैं और अकेले जीवन की सख्तियां सहने से बच गए हैं। शादी को 4 बरस बीत गए, लेकिन मैं औलाद की नेमत से अब तक महरूम थी। सास लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने बता दिया कि इनके औलाद नहीं हो सकती। औलाद ना होने पर भी फ़हीम मुझे बहुत चाहते थे। मैं उनसे कहती थी कि मेरी तरफ ना देखो और दूसरी शादी कर लो, औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप क्यों मेरी वजह से इस नेमत को तरसे। तब वो कहते थे मैं तुम पर कभी सौतन ना लाऊंगा और कभी दूसरी शादी ना करूंगा, तुम्हारा क्या कसूर है, मैं क्यों तुम पर जुल्म करूं, पहले क्या कम दुख उठाया है तुमने, आपने एक बार कुर्बानी दी है, इस एहसान को नहीं भूल सकती, अब दूसरी कुर्बानी ना दें। तो फ़हीम कहते थे जब कुर्बानी दी है तो पूरी तरह दूंगा, वरना कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं भी दिलो जान से उन्हें चाहने लगी थी। वो भी अच्छे इंसान थे, मैं भी अच्छे दिल की थी। अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी खूब मिलाई थी और हम बहुत खुश और खुर्म जिंदगी गुजार रहे थे कि एक बार फिर मेरी जिंदगी में क़यामत की घड़ी आ गई। एक बार जबकि फ़हीम घर पर न थे, उनके एक दोस्त असलम अपनी बीवी के साथ हमारे घर आए। मैं अनजाने में उनके सामने चली गई। असलम ने मुझे देखकर पहचान लिया। वो कई बार उस बाजार में आ चुका था। उसने अपनी बीवी को बता दिया कि फ़हीम की बीवी का ताल्लुक बाजारे हुसन से है। खुदा जाने फ़हीम की अकल को क्या हुआ था जो एक तवाइफ को बीवी बनाकर घर ला बिठाया है। उसे अपनी वालदा और बहनों का भी पास ना रहा कि यह औरत कैसे उनके दरमियान रहेगी। असलम की बीवी ने मेरी सास की भांजी उज़्मा को सारा किस्सा बताया कि उज़्मा से उसकी दोस्ती थी। उज़्मा भी पेट की हल्की निकली और यूं बात होते होते सारे ख़ानदान में फैल गई। मेरी सास और नंदों को जब यह किस्सा पता चला, उन्होंने फ़हीम से पूछा। तब हकीकत उन्होंने बताकर कहा कि हालात ने फरीहा पर सितम किया है, इसका तो कोई कसूर नहीं है, मैं उसे गुनाहगार नहीं समझता, नेकी समझकर इसके साथ निकाह किया है। कोई कुछ भी कहे, मुझे हरगिज़ इसकी परवाह नहीं, हम अपने घर में खुश हैं, कोई हमसे नाता रखे या ना रखे।
मेरी सास ने एतराज किया कि अगर तवाइफ को बीवी बना लिया था तो पहले बताना था। हम तुमको यहां उसे लाबस आने का ना कहते। अब तुम लोग हमसे अलग हो जाओ और अलहदा रहो, क्योंकि मेरी बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई, उनके रिश्ते होने हैं, और जिस घर की बहू तवाइफ शादी हो उस घर की बच्चियों के रिश्ते कौन लेगा? मेरी बेटियां तो बिन ब्याही रह जाएंगी। कौन सा शरीफ घराना मेरी लड़कियों को रिश्ता देगा? जब मैंने सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो कह रही थी, मैं तो सास हूं, अगर फरीहा के वालिदैन भी इसके हालात जान लें तो उसे बेटी कहकर बुलाना पसंद ना करेंगे। ये और ऐसी बातें मेरे लिए सुहाने रूह हो गईं। तभी मजबूर होकर फहीम ने किराए का मकान तलाश किया और हम अलहदा हो गए। मैं अब अपने शौहर के वालिदैन के घर नहीं जाती। उनके बहन भाई और रिश्तेदार भी मुझसे नहीं मिलते। इत्तफाकन मिल जाएं तो कतराकर निकल जाते हैं। तब बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूं अगर तवाइफ होना काबिल नफरत है तो फिर इस माशरे के कुछ अफराद भी काबिल नफरत हैं। सिर्फ तवाइफ से ही नफरत क्यों? उन लोगों से भी नफरत की जानी चाहिए जो औरत को तवाइफ बनाते हैं, उसे खरीदते और बेचते हैं। वो लोग तो शुरफा की सोसाइटी में ऐसे घुल मिलकर रहते हैं कि पहचाने नहीं जाते, मगर औरत ही काबिल नफरत ठहरती है। वही गुनाहगार समझी जाती है, वही सजावार होती है। आखिर ये बेइंसाफी क्यों? अफसोस तो ये है कि जिस शख्स ने मुझे दलदल से निकाला, मुझे शरीफाना जिंदगी दी, नेकी और सवाब का काम किया, उसे भी लोग मेरे साथ सजा देने लगे। फहीम को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि उसने फरीहा से क्यों शादी की। क्या दुनिया में शरीफ लड़कियों की कमी थी जो ये गंदगी में जा गिरा? और मैं कहती हूं कि शरीफ घराने की अच्छी लड़कियों को तो सभी अपनाते हैं। आफरीन तो उस शख्स पर है जो गुनाह की दलदल में फंसी किसी ऐसी औरत को इस दलदल से निकालता है जो दिल से शरीफाना जिंदगी की आरजूमंद होती है। अगर वाकई कोई औरत ऐसी हो और वो शरीफाना जिंदगी की आरजूमंद हो तो उसको शरीफाना जिंदगी देना और गुनाह आलूद जिंदगी से निकाल लेना एक बड़ी नेकी है। मुआशरा चाहे फहीम से जितनी भी नफरत करे, मगर मैं तो यही कहूंगी कि फहीम ने मुझे अपनाकर जो नेकी की है उसका उसे बड़ा अजर मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि फहीम ने बहुत अच्छा काम किया। उसने गुनाहों में डूबी एक लड़की को निकालकर ये साबित कर दिया कि अच्छे मर्द आज भी हैं। दूसरी जानिब एक वो शख्स था जिसने पैसे की खातिर एक शरीफ जादी को तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आप यहां फहीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिसने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक तवाइफ के साथ निकाह किया? क्या ये हमारे मुआशरे का हर लड़का कर सकता है? मेरे ख्याल में हर लड़का कभी भी नहीं करेगा। अगर नहीं कर सकता तो फिर यही शरीफ और इज्जतदार लड़के एक शरीफ जादी को तवाइफ बनने पर क्यों मजबूर करते हैं? तवाइफ को तो बुरा समझा जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि औरत आखिर तवाइफ क्यों बनती है? इसमें मर्द का भी तो किरदार होता है ना। तो फिर वो मर्द बुरे क्यों नहीं जाने जाते? तवाइफ का तो जनाजा पढ़ने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन उसी तवाइफ के पास जाने वाले लोगों को कोई बुरा नहीं समझता। आखिर ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।